जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। डीसी बारामूला मेंगा शेरपा ने स्वीप के अंतर्गत चुनाव जागरूकता के तहत फुटब्रिज दीवान बाग बारामूला से वोट रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सोपोर पुलिस ने सोपोर में हत्या मामले का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। इसी उपलक्ष्य पर निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का भी किया गया आयोजन। जाट समाज को ओबीसी आरक्षण मिलने पर भाजपा कार्यालय रामगढ़ में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। पूर्व सरपंच प्रेमपाल ने किया मौजूदा सरकार का शुक्रिया अदा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत फुटब्रिज दीवान बाग बारामूला से वोट रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीसी बारामूला मेंगा शेरपा ने फुटब्रिज दीवान बाग बारामूला से वोट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह रैना, तहसीलदार बारामूला डीएसपी अल्ताफ खान भी मौजूद रहे। इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नए युवा मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। बलवीर सिंह रैना जी और उसकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। चले आप हुआ है और शाबाश शाबाश। कैंपों के दौरान हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके हम यंगस्टर्स, स्पेशली आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि इंगेज करें इलेक्शन प्रोसेस में। आप देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18+ हैं, 18+ होने वाले हैं, तो स्पेशली उनको अपने वोटर राइट्स के बारे में, कैसे एनरोलमेंट करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। और इन इवेंट्स के दौरान आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगामी इलेक्शंस में आए और वोट करें। ये सारे जितने भी इवेंट्स हुए होंगे, आप सब ने देखा होगा, आप सब ने काफ़ी में पार्टिसिपेट भी किया होगा, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं इन इवेंट्स में ना कि सिर्फ इलेक्शन अवेयरनेस के बारे में स्मॉल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी रखें, जिससे हम बेसिकली लोगों को इंगेज कर पाएँ। क्योंकि मेन जो हमारा जो स्वीप का मकसद भी यही है कि बेसिकली लोगों को इलेक्शन के बारे में अवेयर कराए और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अवेयर कराए। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे हम पहले सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सेगमेंट्स को कवर करना चाहते हैं, अगर टाइम हमारे पास होगा तो हम कोशिश करेंगे एक और राउंड करें, सो दैट क्योंकि रिस्पॉन्स जो हमें पब्लिक का आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स से आ रहा है, जो डिफरेंट सोसाइटी से आ रहा है, बड़ा ही अच्छा आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके इसको हम एक्सटेंड करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम कनेक्ट कर पाएँ। इलेक्शन काम पे हैं हमारा, जैसे मैंने बताया 5th फेज़ में इलेक्शन हो रहा है, तो जितनी भी हमारी तैयारी, आपने देखा होगा कल ही आप सब ने कवर भी किया था, जो हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ रैंडमाइजेशन होता है, जिसमें हमारी सारी जितनी भी बारामूला में पॉलिटिकल पार्टीज, उन सारे के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमारे सारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी आए थे, उनके सामने हमने रैंडमाइजेशन की थी। उसके अलावा जो बाकी काम है, अगर हम बात करें स्पेशल समरी रिवीजन का, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो जैसे जैसे आगे टाइम शेड्यूल होगा उसके हिसाब से और कार्यवाही होती रहेगी। नहीं, यू कैन कवर द रैली, पर बस ये देख लीजिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने 2-3 बार मीटिंग कर चुके हैं, एक बार डाक बंगला में किया था, कल भी किया था। तो वी हैव गिवन दी पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वेस्ट की, जो स्पेशली हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है
स्पेशली जो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से आता है उसके बारे में इतला किया गया है। तो उनको कहा गया कि कोई भी पॉलिटिकल रैली, प्रोसेशन, कोई भी इवेंट करते हैं तो प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इज अ मस्ट अलॉन्ग विद इंटीमेशन टू एसएसपी। उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझा लिया गया है। इस दौरान एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसपी सोपोर दिव्या डी ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 मार्च को डूरू गांव में एक व्यक्ति रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था, जिसकी परिवार ने पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मामले को दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और आरोपियों की पहचान उबैद अल्ताफ शाह पुत्र मोहम्मद अल्ताफ शाह और तुफैल अहमद हजाम पुत्र मोहम्मद अकबर हजाम, दोनों निवासी पीर मोहल्ला डूरू के रूप में की गई है। इस मौके पर एसपी ने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार वालों को न्याय मिलेगा और आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। तकरीबन 10:40 पर रात को हम टेलीफोनिकली हमें इंफॉर्मेशन मिला था, 1 मुश्ताक अहमद मीर सन ऑफ गुलाम रसूल मीर, रेजिडेंट ऑफ मीर मोहल्ला डूरू सोपोर, ये मिसिंग है। कोई फैमिली मेम्बर ने ICPP वारपोरा को टेलीफोनिकली मैसेज दिए थे। फिर उसी इंफॉर्मेशन में हमने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। तुरंत हम मल्टीपल सर्च टीम्स फॉर्म किए हैं अंडर सुपरविजन ऑफ SDPO सोपोर, SHO PS सोपोर, ICPP वारपोरा। फिर हमें इंक्वायरी में पता चला है मिसिंग पर्सन वॉज सीन अलॉन्ग विथ 2 पर्सन्स। लास्ट सीन का स्टेटमेंट लेके हम 2 सस्पेक्ट्स को लाए थे। सस्पेक्ट से क्वेश्चनिंग किए हैं। इवेंचुअली उन्होंने कन्फेस किए थे दैट दे हैव एग्जीक्यूटेड दिस मर्डर। तो वो 2 की कन्फेशन स्टेटमेंट की थ्रू हमने ऐसे ये विक्टिम का डेड बॉडी रिकवर किए हैं फ्रॉम द ऑर्चर्ड्स ऑफ डूरू एरिया। उसके बाद मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने भेजे दिए थे। फिर लीगल हेड्स को भी हैंड ओवर किए थे लास्ट राइट्स के लिए। इसमें 2 अक्यूज इन्वॉल्व थे। उनका नाम एक उबैद अल्ताफ शाह सन ऑफ मोहम्मद अल्ताफ शाह, रेजिडेंट ऑफ पीर मोहल्ला डूरू। अक्यूज नंबर 2 इज तुफैल अहमद हजाम सन ऑफ मोहम्मद अकबर हजाम, रेजिडेंट ऑफ पीर मोहल्ला डूरू। इन लोगों को हमने विद इन 24 हार्स ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस हमने अरेस्ट कर लिया है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर लिया है। एंड इम्पॉर्टेंट एविडेंस द वेपन दैट वाज यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस रिकवर किया है, सीज किया है। और इसकी रिलेटेड FIR नंबर 53/2024 PS सोपोर में रजिस्टर्ड है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला विक्टिम और अक्यूज्ड पर्सन्स ये इनके बीच में अच्छे से फेमिलियरिटी था, ये अच्छे से जानते थे और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ऐसे पर्सनल एनिमोसिटी बन गया था। उसी के कारण ये वाली ऑफेंस अभी हुआ है। जम्मू में आज शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन और ज्वेल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत दिवस को मनाने हेतु श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर JNK टेनिकोइड एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा तथा शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान देश के इन तीनों सपूतों को फूलमाला पहनाकर और श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आज नेशनल मार्टियर्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अमर बलिदान के दिवस पर आज हमने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया है। ये श्रद्धांजलि समारोह शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन और ज्वेल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सौजन्य से यहाँ पर होता है हर साल। मैं आज के इस मौके पर अपने युवाओं को हर साल की तरह एक वही बात कहना चाहूँगा कि उनको दुश्मनों का जो नेफेरियस उनका जो डिज़ाइन है हमारी देश की शांति भंग करने का, उसके अलावा हमारे युवाओं को गलत रास्ते पर डालने का, उनसे बच के रहना चाहिए उनको। अभी आप जानते समझ रहे होंगे
कि पहले खेप जो है वो गुजरात के समुद्री रास्तों से यहाँ पर हमारे यहाँ आती थी नशे की खेप। अब एक बहुत ही दुखद बात ये है, बहुत ही अफसोसजनक बात यह है कि जम्मू कश्मीर से अब खेप जो है नशे की बाकी हिंदुस्तान के इलाकों में जाना शुरू हुई है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और उन सब एहलकारों को जिन लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा डिज़ाइन यहाँ पर बस्ट किया है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं और ये कहना चाहूँगा कि इनको और सतर्क होकर इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से यहाँ की जो होटल एंड लॉजेज एसोसिएशन है, जिसके अंडर में सैकड़ों होटल्स जो हैं जम्मू कश्मीर के आते हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपने जो मेंबरान हैं उनको उनकी मीटिंग स्पेशल इस मकसद के लिए वो करें कि जिसमें देश दुश्मन अनासर जो हैं उनके होटलों में अगर ठहरें या उनके आसपास कहीं दिखाई दें तो उनके पास इतना बड़ा अमला है कि अगर वो सही तरीके से मुस्तैदी से काम करने लगें तो ये निश्चित बात है कि हमारे जम्मू शहर में कम से कम और पूरे जम्मू कश्मीर में कोई भी देश दुश्मन ताकत जो है वो कामयाब नहीं हो सकती और हमारे देश को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारी युवा पीढ़ी को नशे की ओर नहीं धकेल सकती, बदमाशी और गुंडागर्दी की तरफ नहीं धकेल सकती। मैं आज के मौके पर अपने उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और मेरे साथ आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूं श्री राजीव शर्मा जी का, जो कि टेनिकॉइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और शहीद आज़म भगत सिंह फाउंडेशन के भी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने आज अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके साथ में हमारे जो आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अमर रहे। जाट समाज को ओबीसी आरक्षण मिलने पर जाट समुदाय के लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और इसी सिलसिले में आज पूर्व सरपंच प्रेमपाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय रामगढ़ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में सरपंच ने उन्होंने कहा कि जो सरकार इतने सालों में ऐसा नहीं कर सकी वे भाजपा सरकार ने कर दिखाया है। इस दौरान पूर्व सरपंच ने ओबीसी समाज को आरक्षण देने के लिए एलजी और केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। जाट समाज सांबा की हैसियत से अपनी टीम के साथ अपने सारे जाट समाज की तरफ से एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी दशकों पुरानी जो डिमांड थी ओबीसी की वो उन्होंने अनाउंस की है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और सरकार का हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि जैसे हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि हमारा समाज जो है वो 1947 से लेके आज तक पछड़ा चला आ रहा है और डिस्टर्ब चला आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर की डिस्टर्बेशन होने की वजह से हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते थे और बाकी बच्चों से कंपटीशन नहीं कर सकते थे और इसलिए हमें रिजर्वेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा हमारा समाज जो है रिजर्वेशन के लिए डिज़र्व करता था, क्योंकि ये बॉर्डर की डिस्टर्बेशन की वजह से 1947 से लेकर आज तक रेगुलर जो है हमारे लोग डिस्टर्ब चले आ रहे थे और हमारे बच्चे जो है पछड़ते चले जा रहे थे और ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया और हमारे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो दूसरा, सरकार ने 5.5 लाख दे करके भी हमारा जो लोगों का हौसला अफजाई की है, क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट का जो हमारा 30 लाख रुपए का पैकेज पिछली सरकारों ने खाली वादे किए थे, दिया कोई पैसा नहीं और इसी सरकार ने हमें 5.5 लाख रुपया दिया है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बकाया राशि है वो भी दी जाएगी। अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने आज कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सर्वसहमति के साथ समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है और संभावना है कि डीपीएपी अपनी पार्टी के साथ गठबंधन करेगा। तो सही खबर है, हमारी कल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी जो अल्ताफ साहब की सदारत में मुनक्कद हुई। वहाँ पे हमने काफ़ी गौर खोज किया, चूँकि इलेक्शन अनाउंस हो गए और इलेक्शंस अगर असम्बली के नहीं हुए जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। हमारी मुसलमान राय यह है कि अभी तक जितने भी हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स यहाँ पे पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट
किए हैं, हमें लगता है हम ठीक से रिप्रेजेंट वहाँ पर नहीं हुए। इसलिए हम इलेक्शन को बहुत सीरियस बनाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट ज़ाया हों। तो हमने सोचा ये कि अपनी लाइक माइंडेड पार्टी जितनी भी हैं, जो हमारे हम सफ़र है, जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया, लोगों के साथ रहे, हम सबको दावत देंगे और हम इकट्ठे इलेक्शन में जाने की कोशिश भी करेंगे और नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। नाम ऐसे कोई पर्टिकुलर पार्टी है या उनकी तरफ से हमने कल शुरुआत की, अभी शुरुआत ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग हमें अप्रोच करेंगे और हम भी अप्रोच करेंगे। हम इस पे हमारे प्रेसिडेंट एम्पावर हो गए हैं, उनके हमारे भी बाकी साथी भी साथ हैं। तो अभी तक इसमें कोई ये राय हम पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है अनकरीब भी 1-2 दिन के अंदर अंदर एक शेप में आ जाएगा और आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे लगता है नॉट मोर देन ए वीक नाउ, विद इन ए वीक्स टाइम विल डिक्लेयर। क्योंकि हमने एक प्रपोजल रखा है, हम किस किस पार्टी के साथ बातचीत में जाएंगे और कहाँ तय होगा ये अभी इस वक्त कबल वक्त है। लेकिन हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो लाइक माइंडेड है, जिनको हमारा थॉट पसंद है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, हम उनको दावत देते हैं। और अगर वहाँ से भी हमें अप्रोच होगा तो हम बहुत सीरियसली ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के हित में बात होगी, लोगों के लिए काम होगा, लोगों के लिए इलेक्शन होगा। हम इसको बहुत ही सीरियस तरीके पर। सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला ने इस कार्यालय में देरी से पहुंचने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। महिला ने बताया है कि वे सुबह 10 बजे के करीब किसी जरूरी काम से वह बीडीओ कार्यालय नौशहरा में पहुंची, जहां पर इक्का दुक्का ही कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर महिला ने डीसी से गुहार लगाते हुए इन सभी पर कड़ी पूछताछ करने और कार्रवाई करने की अपील की। जिससे काम होता है तो वो कहते हैं कि यहाँ आपको अपने राइट नहीं पता है। ये देखिए यहाँ वीडियो सर बैठे हैं जो मेरे को मेरे राइट्स बता रहे हैं, जिसका पूछो तो बोल रहे हैं आपको खुद के राइट्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ये बंदा यहाँ किस लिए बैठा है। जब सुबह 10 बजे से लेके अब तक का जो टाइम हो गया, इस बंदे से काम था मुझे राजिद। ये भी देखिए यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी कोई प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आम। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी आपको कोई प्रेजेंट नहीं है। अब ये लोग तनख्वाह लेते हैं पूरे दिन की, पूरे महीने की, क्या इनको यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है? इनकी नाक में यहाँ नक्सेल करने वाला कोई नहीं है। जब हम अपने हक के लिए प्रॉपर पूछते हैं ना, तो ये हमें हमारे राइट बताना शुरू हो जाते हैं। ये हमें हमारे राइट बताते हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई वो फलाना बंदा वहाँ गया है, वहाँ गया है, जैसे जो हम कुछ जानते ही नहीं। मैं सीधा डायरेक्टरी डीसी विकास जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी नाक में ना नक्सेल की जाए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजिन इलाके में एक इफ्तियार पार्टी की मेजबानी की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र प्रभारी सोनावारी जहूर अहमद भट्ट ने की। इस मौके पर महासचिव नजीर अहमद, हिलाल अहमद सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जहूर अहमद भट्ट ने पार्टी को प्रभावी शासन और प्रतिनिधित्व की नींव के रूप में पहचानते हुए जमीनी स्तर पर मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, उनकी चिंताओं को दूर करने और उनकी जरूरतों की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो खुशकिस्मती आज मिल पार्टी चुनाव निशान बाल्टी। तो इंशाल्लाह बाल्टी मकसद कि तो रिस्क ज्यादा पकना पुरान अगर हिस्ट्री वोस आज ब्रो क्या 100 वरी अगर वोस तो कुन जाए अन तो ये तब क्या माल या त्रेश या कहाँ चीज अन यहाँ पे थी। इसका मुद्दा और मकसद यही है कि आज का महीना जो माह रमज़ान का महीना बाबरकत वाला महीना है, तो अगर आज हम तकरीबन 1 महीने से आपस में नहीं मिले थे, जो ज़िम्मेदार लोग हैं हम DPAP के सोनावारी के, तो आज हमने मुनासिब समझा कि हम ज़िम्मेदार जितने भी हैं यहाँ के जिनको ओहदा मिला है, आज इफ्तियार के पार्टी के बहाने से आज हम जमा हुए हैं और घास रूट पे हम काम करते हैं। आज जिसके दौलत खाने पे हम हैं या हिलाल साहब के घर में हाजिन के अंदर, तो एक बड़ी तादाद हाजिन के यूथ यहाँ पे आई है, तो उन्होंने भी अपना दाद बिदाद हमें सुनाया है कि हमारे साथ कितना विवाद हुआ इन सालों में, जो इनके काम हैं वो नहीं हुए हैं।
तो हमने उनसे वादा दिया कि इंशाअल्लाह हम अपने जो हमारा कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब है उस तक हम ये बात पहुंचाएंगे ज़रूर। और आपको पता ही है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब डेवलपमेंट का बेताश बादशाह माना जाता है। तो हम समझते हैं कि ग्रास रूट पे हम अपनी जो हमारी पार्टी है DPAP। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।